लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। सारे संसार में फैला दो यीशु की शुभ संदेशा, रहे ना कोई भी जुदा होके, उनकी प्यार से सदा। सारे संसार में फैला दो यीशु की शुभ संदेशा, रहे ना कोई भी जुदा होके, उनकी प्यार से सदा। ये जो प्यार के बंधन में उसने ही हमें बंधा है, इस प्यार की खुशबू से महकाएंगे धरती को। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज, लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। आज मानो उनकी संदेशा जो है सबसे निराला, चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। अपना को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। Babu nang mura. Mau tahu? Bang ko nang betul. Nang betul. परमेश्वर जानता है कि आप दुख, चिंता और समस्याओं से ग्रस्त होकर निराश व हताश अवस्था में राजेंद्र भाई, उसकी अपना स्तुति माइक के बंद भजन करिए। नहीं गा सकते। इसलिए उसने आपके सारे पाप व रोग तथा उनसे उत्पन्न तमाम समस्याओं और परेशानियों को अपने इकलौते पुत्र यीशु पर लाद दिया, ताकि आप आजाद होकर उसकी उपस्थिति के आनंद व उसमें उपलब्ध अपरंपार आशीषों से भरपूर हो जाएं। स्मरण रहे कि हमें प्राप्त होने वाले इन आशीषों की कीमत परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु का अनमोल लहू देकर चुकाई है। God has paid a price to set us free from all sins, which is the root cause of all sickness, tensions and problems in your life. That price is the precious blood of Jesus, shed for you and for me on the cross of Calvary. खुदा बनाया आसमान और जमीन को अपने सामर्थ्य वचन से, तूने
खुदा बनाया है इंसान अपने खूबसूरत हाथों से। कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, हालेलुया। कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए। तू है सामर्थ में महान, है कितने अनोखे तेरे काम। कुछ भी नहीं, हरगिज़ नहीं, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए। कुछ भी नहीं, हरगिज़ नहीं, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए। तूने है खुदा बनाया आसमान और ज़मीन को अपने सामर्थी वचन से। तूने है खुदा बनाया है इंसान अपने खूबसूरत हाथों से। कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, हालेलुया। कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए। तू है सामर्थ में महान, है कितने अनोखे तेरे काम। कुछ भी नहीं, हरगिज़ नहीं, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए। कुछ भी नहीं, हरगिज़ नहीं, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए। पावन पावन परम पिता सामर्थ्य महान, सृष्टि भरी महिमा से तेरी। होशैना, होशैना आसमानों में। पावन पावन परम पिता सामर्थ में महान, सृष्टि भरी महिमा से तेरी। होशैना, होशैना आसमानों में। सामर्थ से भरा यीशु नाम, सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रिस्त राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रिस्त राजाओं का राजा है। संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार। सारे दुखों ढका होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद पार। उसकी संगति
संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रिस्त राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रिस्त राजाओं का राजा है। यीशु है मेरा तारनहार, प्रभु यीशु है मेरा तारनहार, प्रभु यीशु है मेरा तारनहार, मेरे जीवन का वही है आधार, है आधार है आधार है आधार, है आधार है आधार है आधार, है आधार है आधार है आधार, मेरे जीवन का वही है आधार। लहू में छुपा रहूंगा मैं, यीशु के लहू में बना रहूंगा मैं, यीशु के लहू से ढका रहूंगा मैं, जहाँ शैतान की सब चालें हैं बेकार, बेकार है बेकार है बेकार, बेकार है बेकार है बेकार, है बेकार है बेकार है बेकार, जहाँ शैतान की सब चालें हैं बेकार। मुझे रोगों से, यीशु मुक्ति देता मुझे रोगों से, यीशु मुक्ति देता मुझे रोगों से, नई शक्ति देता अपने लहू से, लहू से 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 लहू से, नई शक्ति देता अपने लहू से। देता सारे पापों से, यीशु मुक्ति देता सारे पापों से, यीशु मुक्ति देता सारे पापों से, वो का शुद्ध करता अपने लहू से, लहू से 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 लहू से, वो का शुद्ध करता अपने लहू से। प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू देता मुक्ति पापों से,
यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू देता चंगाई रोगों से। प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू मेरे बदले बहा तुझसे। धन्यवाद लहू के। Praise the Lord, sir. खुशीराम भारती अम्बेडकर नगर सर। जय मसीह सर। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह भैया, जय मसीह सर जी, जय मसीह। जय मसीह सर सभी को। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की सर। जय मसीह की। जय मसीह सबको। जय मसीह। जय मसीह सबको। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। सभी को जय मसीह। स्वागत है इस मीटिंग में। जय मसीह सर। जय मसीह की। जौनपुर सर गुड इवनिंग सर। प्रेज गॉड। जय मसीह गुड की सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। जय मसीह सर। मैं राज खलीलाबाद सभी को जय मसीह की। सभी का जय मसीह हो गया हो तो हम मीटिंग शुरू करें। यस सर मीटिंग। थैंक यू सो मच। चालू करिए। सभी लोगों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आज महीने का इस महीने का अंतिम दिन है 30 तारीख है। परमेश्वर हम सबको संभाल के रखा है। हमने बहुत सारी मेहनत सारे काम करे हैं। परमेश्वर सबको संभाल रखा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक हम फिर से इस मीटिंग में इकट्ठे हो सकते हैं, एक दूसरे को। यस, प्रेज गॉड। थैंक यू। आप सभी लोग का नाम बाई नाम स्वागत है इस मीटिंग में। तो आप लोग परमेश्वर के महिमा के लिए समय निकाले हैं, तो सुनने के लिए समय निकाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम शुरू करेंगे और 8:10 हो गया है, हम शुरू करेंगे। ओके, आइए एक दुआ करेंगे और फिर हम वचन की तरफ जाएंगे, प्रे करेंगे। बहुत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरे महीने तक, पूरे दिन हमें संभाल के रखा है। परमेश्वर, महीने के अंतिम दिन में आए हैं, ताकि इस मीटिंग में आए हैं प्रभु, ताकि आपके वचन को सुनकर और भी मजबूत और पावरफुल हो सके। प्रभु, आत्मिकता में हमें अगुवाई करिए। हमने जो भी गुनाह अपराध किए हैं, जो हमसे जिस गुनाह को हमने आपके सामने नहीं रख पाया है, हमें याद दिलाइए, ताकि उस गुनाह को आपके सामने रखते हैं। हम सारे अपराध से आपसे माफी मांगते हैं, हर एक को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु यीशु। कि जब वचन आपके, जो आपका वचन है, जब सुनाया जाए आपके दास के द्वारा, तो हम सब आशीषित हों प्रभु। जब अभी तक आपने हमें बहुत सारी शिक्षा आपने दिया है अपने दासों के द्वारा, ताकि हम अंधकार में रहें, ज्योति में, प्रकाश में आ जाएं। हम फिर से सबको आपके हाथों में रखते हैं लॉर्ड। जितने लोगों के साथ ये मीटिंग का लिंक साझा किया गया है, वो सब वो आप इस मीटिंग में आ सके बिना किसी रुकावट, बिना किसी परेशानी से। लॉर्ड, हमको भी अगुवाई करें ताकि मीटिंग में आ सके और आपकी महिमा हो सके। धन्यवाद पिता। हमारे
सर हमें मदद करने के लिए धन्यवाद। आज का जीवन हम अपना आपके हाथों में रखते हुए ये सारी दुआ यीशु मसीह के नाम से पिता के पास से मांग लेते हैं, आमीन। ओके आमीन। थैंक यू सो मच फॉर अगेन। मैं आप लोग का फिर से स्वागत करना चाहता हूं और अपने माइक को म्यूट रखिए प्लीज, हमारा सहयोग करिए, वरना मैं माइक ही म्यूट करते रह जाऊंगा तो फिर मैं आप ये जो वचन सुनाया जाता है मैं अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा। पिछली बार आपने सुना संडे की मीटिंग में शाम को आपने उसके बारे में बताया गया था। कोई बताएंगे एक जन की किसके बारे में लास्ट बार प्रचार किया गया था? किसी को ये पता है? नरक के बारे में। सर पवित्र तंबू और किस तरह से लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं सबके बारे में बताया जाता है। पिछले संडे को सर नरक के बारे में बताया गया था, नरक के ऊपर शिक्षा दी थी। अच्छा अच्छा, संडे के दिन नरक के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का स्थान के बारे में। हाँ ओके, तो आप लोग को समझ में आया अच्छे से? बताया गया था कि तो अभी कोई स्वर्ग में है? ओके गुड। मतलब कहने का ये है कि नहीं, पिछले बार इन्होंने प्रचार किया था वो था पवित्र स्थान के बारे में, सेंचुरी के बारे में प्रचार किया जा रहा था ना, बेदी के बारे में बेदी के बारे में। यस वेरी गुड, बेदी के बारे में प्रचार किया गया था। बहुत अच्छा, किन्हीं ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। बेदी के बारे में प्रचार किया गया था वो तो वेरी गुड। तो प्लीज आप लोग सुनते रहिए ध्यान से, ये बहुत मायने रखता है जब हम लोग इसका एक बार हम लोग बाइबल क्यूज करेंगे बहुत जल्दी, तो ये सब सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग बड़ा आनंद के साथ उसका जवाब देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। सब लोग ऐसे ही मीटिंग में मिलेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। प्लीज ध्यान दीजिए किसके बारे में प्रचार किया जा रहा है। चलिए आइए फिर शुरू करें। अपने आज के वक्ता को इनवाइट करते हैं। अबू जी, यस वेलकम। Okay, so my time? Yes, Abuji, your time. You're welcome. Okay. जय मसीह की सर जी। जय मसीह की सुनीता। सर आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है, कट रही है। मेरी आवाज तो आ रही है, सभी को सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? नहीं सर, इधर नहीं आ रही है। मैं बहुत सर सुनाई दे रहा है। आपकी आवाज सुनाई दे रही है सर? यस सर सुनाई दे रही है। यार सर आपका आवाज सुनीता, आपका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो होगा, कोई बात नहीं, अच्छे नेटवर्क में जाइए, सुनाई देगा। ओके सर। Okay, are you ready? Yes, Abuji. Okay, welcome everyone. Thank you for joining us. Okay. आप सभी लोग का स्वागत है, जुड़ने के लिए धन्यवाद। Let's study today's lesson. तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो लेसन है, पाठ है। Today's topic is the importance of balance in Bible truth. आज का जो विषय है वो यह है कि जो बाइबल की शिक्षाओं का बैलेंस रखना, उसको अच्छा बैलेंस बना के रखना, ये बहुत ही आवश्यकता है हमारे जीवन में। Okay. 9 plus 1 makes 10. अब हम जानते हैं कि 9 और धन 1 10 होता है, सब लोग जानते हैं। 9 times 1 makes 9. और ये भी हम जानते हैं कि 9 गुणे 1 बराबर 1 होता है, यानी 1 होता है, 9 होता है। 8 plus E makes 10.
और 8 और धन 2 बराबर भी 10 होता है। 8 times 2 makes 16. और 8 गुणे 2 बराबर होता है 16। 7 plus 3 makes 10. और 7 धन 3 बराबर 10 होता है। 7 times 3 makes 21. और 7 times 3 makes 21. और 7 गुणे 3 21 होता है। Okay, 6 plus 4 makes 10. और यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 और धन 4 भी 10 होता है। 6 times 4 makes 24. अगर 6 का गुणा 4 में कर दिया जाए तो 24 हो जाता है। 5 plus 5 makes 10. और 5 को 5 से जोड़ा जाए तो 10 होता है। 5 times 5 makes 25. अगर 5 में 5 का गुणा कर दिया जाए तो ये सीधा 25 हो जाता है। I made 5 pairs of 10. और यहाँ पे इन्होंने 5 जोड़े बनाए हैं 10 का। 5 जोड़ा है जो 10 का है, यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं। Among these 5 pairs, which one makes the biggest number by multiplying? अब इन 5 जोड़ों में सबसे ज्यादा किसका गुणा हुआ है? कौन सा जो जोड़ा है जिसका गुणा सबसे ज्यादा अधिक है? That is, 5th pair makes the biggest number by multiplying. ओके, राजेश जी ने सही जवाब दिया कि 5वां जो जोड़ा है वो सबसे उसका अंक ज्यादा है जब उसमें एक दूसरे से गुणा किया गया है तो। This 5 plus 5 makes 10. This group makes the biggest number. और हम देख रहे हैं कि 5 को 5 से जोड़ा जा रहा है तो 10 हुआ है जो ये 5वां जोड़ा है, पर इसको 5 से गुणा किया गया है तो ये 25 हो गया है जो सबसे ज्यादा नंबर है। In this pair, we can find there are balance 5 to 5. और इन सब जो है कैलकुलेशन में हम देख रहे हैं कि 5 का जोड़ा बना हुआ है। This is perfect balance. Perfect balance. और अगर देखा जाए कि 5 मंदे 5 का जो सही इसका बैलेंस बना गया है, जो 5 इधर भी 5 इधर भी है। Without balance, we cannot make full number. बिना हम बैलेंस के पूरा अंक नहीं बना सकते हैं। सर वॉइस इन नो। मेरी आवाज कट रही है क्या? In this circle, there is one point which can make balance in all word directions. Makes balance. अब हम देख रहे हैं कि ये गोला है, उसके बीच में जब हम बिंदु बनाते हैं तो देखते हैं उस गोले का सब चारों तरफ एक अच्छा बैलेंस बनाता है। चारों तरफ जो दूरी है वो समान है।
5 to 5. और देख रहे हैं कि वहां दूरी जो है वो 5 मीटर है, 5 है. This 5 to 5 can be made in this one point, the center. और ये पांचों की जो दूरियां हैं, अगर इनको देखा जाए तो एक बिंदु है जो सभी के समान है, सभी के बराबर है वो. If you are not in the center, you cannot find balance. 8 to 2. अगर अब देखा जाए कि ये अंडाकार जैसा ये बना हुआ है, अगर हम सेंटर में, अगर बीच में नहीं है, तो हमारा जो बैलेंस है वो बराबर नहीं हम बना सकते हैं. 7 to 3. 6 to 4. आप देख रहे हैं कि हम जब केंद्र बिंदु में नहीं है, तो जो दूरियां हैं, हमारे एक दूसरे की दूरियां है, वो आगे पीछे है, कम और ज्यादा है. In Bible truths, there's one point of center. और इसी तरह बाइबल में भी जो बाइबल की सच्चाई है, वो भी इसी तरह की है, जो बीच में है. यदि हम बीच में नहीं है, तो हम गलत तरीके से दूरियां बना रहे हैं. In one place, in the center, all the balance can be made. और बाइबल की भी ऐसी शिक्षा है, यदि हम उस केंद्र बिंदु पर हैं, उस शिक्षा है, तो हमारी दूरियां हर तरीके से बराबर होंगी, चाहे मनुष्य से, चाहे परमेश्वर से. There's no bias in anybody, in any direction. There's no bias. और यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पूरे केंद्र बिंदु में, इस पूरे परफेक्ट जो सिद्ध गोलाकार है, इसमें कोई भी कम बेसी नहीं है. जितना बाएं तरफ है, उतना दाहिने तरफ, चारों तरफ सेम बराबर की दूरी है. So in studying Bible, we must try to find this center point. और इसी तरह हम बाइबल का अध्ययन करते हुए हमें ये आवश्यकता है कि हम किन बिंदु पे हैं, या फिर if you are not in the center point, you can lose the balance. अगर आप इसी तरह अगर बाइबल की सच्चाई पर नहीं है, तो आप जो बैलेंस है, जो आपका संबंध है, वो खो सकते हैं आप, वो दूरी. So we must try to find a balance in the center of the circle. तो इसलिए आपको आवश्यकता है कि आप अपनी संबंध, अपनी दूरी, अपनी बैलेंस अच्छे से बना के रखें बाइबल के अनुसार. There are two points to hold cross rightly. यहाँ पर दो तरह का जो है, यहाँ पे है दो जगह है जो आप क्रूस को पकड़ने के लिए सही जगह है. One point is justice. और ये जो है न्याय. One point is mercy. और दूसरा है दया. This 2 point is the power to hold Jesus' cross. और ये दो जो है, दो जरिया है जो आप अच्छे से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस को पकड़े रह सकते हैं. This justice to protect, law save. जो न्याय है, जो जस्टिस, जो न्याय है, वो ये है कि आप परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं को मजबूती से पकड़े रहें. This mercy is to save men. और दूसरा तरफ जो है, वो उसकी दया है, जो मनुष्यों को बचाना चाहता है.
If one emphasize only law, there can be saved any man in the world. Yes, Abuji, can you repeat it again? If one emphasize only law, we cannot find anyone, man cannot find salvation only by law. यदि अगर ध्यान से देखें तो यदि हम न्याय यानी अगर सिर्फ आज्ञाओं को ही पकड़े रहें तो आप कोई भी व्यक्ति आज्ञाओं के मानने के द्वारा सिर्फ बचाया नहीं जा सकता है. Because man cannot keep God's law by himself. क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी इच्छा अनुसार पूरा कर सके. If one emphasizes only mercy, the law can be abolished by cross. यदि सिर्फ अगर दूसरे पलटी में हम देखा जाए, यदि हम दया पर ही ध्यान दें, अनुग्रह और दया पर ही और चंगाई पर ही ध्यान दें, तो हम आज्ञाओं को भी छोड़ देते हैं. Jesus Christ was demanded to make to save justice, God's justice and God's mercy. परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम दो तरह से हम परमेश्वर के पास बने रहें. परमेश्वर की न्याय यानी व्यवस्था और उसकी दया, दोनों को, उसके वचन और दया दोनों को हम पकड़े रहें. To save God's law and the sinners, Jesus Christ is demanded. Okay, Abuji. To save both law and man, Jesus Christ was demanded. और परमेश्वर, हरकेश जी आपने स्क्रीन पे आप स्क्रैच करना बंद कर दीजिए. हरकेश जी. To keep the law, to pay the price of our sin that the law demands for us, Jesus paid his blood on his cross. जैसे कि आज्ञाओं को लोग मानते, जिस तरह से लोगों को आज्ञाएं दी गई थी कि मानने के लिए ताकि उनका जीवन बचाया जाए, पर लोग उसमें लोग असफल रहे. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पे बहाया ताकि लोग उसके द्वारा सामर्थ पाए और बचाए जाए. To satisfy the demand of the law, Jesus paid his life on the cross. और इसलिए परमेश्वर जानता था कि हम सिर्फ आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम बचाए नहीं जा सकते, इसलिए उसने अपना जीवन उस क्रूस पर दिया. In Jesus Christ, whole price was paid for us. और इस वजह से उस क्रूस के द्वारा हमारे सारे पाप का मूल्य चुका दिया गया. Jesus didn't despise the law. पर याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया, उसको नाश नहीं किया. But Jesus respected the demand of law. पर प्रभु यीशु मसीह ने उस आज्ञाओं का सम्मान किया और उसको पूरा किया. If the law is abolished, the heaven, God's kingdom cannot stand. यदि अगर
परमेश्वर की आज्ञा अगर ऐसी खत्म हो जाती तो फिर परमेश्वर का अस्तित्व भी ऐसा नहीं होता। His law is to protect the kingdom of God. और ये हर जगह जैसे होती है वहाँ का नियम कानून, ऐसे परमेश्वर की आज्ञा भी है कि उसके राज्य को बनाए रखता है। To make lawful salvation, to make lawful salvation, paid the demand, the price for a sin, for our sin. और आज्ञाओं को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने अपनी जान दिया क्रूस पर, ताकि उसके द्वारा जो मनुष्य कमजोर पाया जाता है सामर्थी हो जाए। And the mercy, in the point of mercy, man cannot keep the law by himself. और इसी तरह कि जैसे हम कमजोरी में हैं, हम अपने इच्छा और अपने सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। With the point of mercy, God gave his only begotten son to the man. और इसी दया के ही लिए, दया के द्वारा परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि वो हमारे लिए अपनी जान दे। God gave Jesus to men. और पिता ने, परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिए। This is God's mercy. और ये परमेश्वर की दया थी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। If a man received Jesus as his Lord, he can be forgiven before law. और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, और इस वजह से जो गुनाह, जो अपराध हम आज्ञा व्यवस्था के अनुसार करते हैं और व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की दया हमें क्षमा करती है। Because Jesus paid the whole price for the sin, for the worldly sin. और प्रभु यीशु मसीह हमारे संसार के सारे पापों अपराधों को क्षमा कर दिए। And if a man receives Jesus in his heart, he can keep God's law by the mercy of Jesus, by the power of Jesus. This is God's mercy. यदि प्रभु यीशु मसीह को लोग सच्चे दिल से अपनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, तो उसकी दया के अनुसार, उसकी सामर्थ्य के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की जो 10 आज्ञा हैं, उसको लोग बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। God's mercy is to satisfy the requirement of the law by faith on Jesus, by receiving Jesus as our Lord. परमेश्वर जैसा चाहता कि हम उसकी सारी आज्ञाओं को माने, उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह की दया हमें पूरी आज्ञाओं को मानना सिखाती है। This is lawful salvation, lawful. और ये आज्ञा के अनुसार ये उद्धार है जो हमारे बाइबल में दिया गया है। In this lawful salvation, God's law will protect those who receive Jesus as their Lord, because it is lawful. Through the lawful process, they are saved. और जैसे परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी सारी आज्ञाओं को माने, उसी आज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की दया, अनुग्रह हमें वो पूरी आज्ञाओं को मानना सिखाती है, जिसके द्वारा हमें बचाया जाता है। We are freely be saved because Jesus paid our
our price for our sin. और फिर इसके बाद हम पूरी इच्छा के अनुसार, प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार हम जीवन पाते हैं, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपना पापों के लिए हमारा मूल्य चुका दिया है। So we are freely forgiven without any money. और पूरा किसी तरह के बिना पैसे, पूरा स्वतंत्र तरीके से हम माफ किए, क्षमा किए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। But we are not freely forgiven. लेकिन हम पूर्ण रूप से ही अभी भी पूर्ण रूप से पूरा क्षमा नहीं किए गए हैं, Because my Lord Jesus paid the whole price for our sin. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों के लिए उसने अपना जीवन दे दिया है। So our salvation is freely and not freely. Both point we have. तो हमारा स्वतंत्र पूर्ण रूप से है, और हमारा स्वतंत्रता पूर्ण रूप से भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों तरीके से हैं। इसको हम देखेंगे। Before Jews in Jesus' generation, Jews emphasized the only law. और यीशु मसीह के समय में जो यहूदी थे वो सिर्फ आज्ञाओं के बारे में बातचीत करते थे और वो ज्यादा ध्यान देते थे। But they did know only law, only God's justice. और उन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में बातचीत करते थे और उसी को पूरा करने में रात दिन समय व्यतीत करते थे। So their cross was biased. और इसलिए उनका जो ध्यान था प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर नहीं था। Fell down into ground. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को समझ लीजिए कि गिरा दिया। They didn't know God's mercy. और उन्होंने परमेश्वर की दया को स्वीकार नहीं किया। They didn't know Jesus as God's mercy. और उन्होंने परमेश्वर की दया को नहीं समझ पाए। So they didn't receive Jesus as their Lord and nailed Jesus on the cross. और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दया को नहीं स्वीकारा और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया, उनको क्रूसिफाइड कर दिया। So their religion failed as a whole religion. और इस तरह से उनका जो समुदाय है वो पूर्ण रूप से असफल हुआ परमेश्वर को अपनाने में। And in the New Testament generation, another bias was made. They emphasized only God's mercy. और फिर एक नया जो जनरेशन हुआ, उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को अपनाया और उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया। They came to understand the secret of faith. और उनको ये समझ आया और वो समझ गए जो विश्वास के द्वारा दो अनुग्रह उन पे हुआ, उसकी बातों को उन्होंने समझा। They screamed only faith. और उन्होंने विश्वास पर ज्यादा भरोसा किया। And they despised God's law. और फिर उन्होंने भी परमेश्वर अनुग्रह पे ज्यादा भरोसा किया और परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने उल्लंघन करना शुरू कर दिया बहुत जगहों पे। Destroying God's law, they proclaimed only righteousness by faith. और उन्होंने आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए, आज्ञाओं को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने सिर्फ ये दावा करा कि हमारा धार्मिकता सिर्फ विश्वास के ही द्वारा है। So there was another bias in different
directions. और फिर से और इसी वजह से एक और गड़बड़ी उनके द्वारा उत्पन्न हो गई। And this cross also fell into ground. और फिर ये भी जो क्रूस था वो भी उनके द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया, ढा दिया गया। Because they lost the balance of the truths. क्योंकि उन्होंने सच्चाई का जो बैलेंस था उन्होंने वो उसको ठुकरा दिया और खो दिया। We need balance to make stand our trust, the truth. और हमें एक बैलेंस, एक सच्चा बैलेंस की जरूरत है कि हम प्रभु यीशु के क्रूस को सीधा थामे रहें। One side justice, one side mercy. एक तरफ जो है न्याय और दूसरा तरफ है जो परमेश्वर की दया। If we make perfect balance, this place is the center of the world. यदि हम परमेश्वर के साथ एक सही, एक सच्चा बैलेंस बनाए तो हम एक ऐसे बिंदु पे हैं जहाँ की दूरी, जहाँ का जो संबंध है सबके साथ बराबर है। So I emphasize today the importance of balance of our truth. So आज मैं ज्यादा उस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं कि जो पवित्र शास्त्र बाइबल की जो सच्चाई है, जो उसका बैलेंस है, उसके बारे में। We are trying to cure our unbalance in our understanding. और हम अपने समझ के साथ वो जो बैलेंस है वो बनाना चाहते हैं अपने बुद्धि और अपने सामर्थ्य के द्वारा। To guide people from unbalance into perfect balance. और फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि जो वो हमारा अनबैलेंस है, जो बैलेंस नहीं है हमारी सच्चाई, उसको हम उस बैलेंस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। This balanced placed in this center, there are God's throne. और इस केंद्र बिंदु पे जो बैलेंस है, जो हमारा सच्चाई जो बैलेंस पे टिकी है, उस केंद्र बिंदु पर परमेश्वर का सिंहासन है। In the place of God's throne, the center of the world, there stands perfect balance. और परमेश्वर के सिंहासन के पास ही वो सच्चाई दूसरों के पास पहुंचती है। So you must remember. So you do not forget the balance, the importance of balance in Bible truths. और बाइबल की सच्चाई के जो बैलेंस है उसके महत्व को आपको हमेशा समझने की आवश्यकता है। आपको भूलने की प्लीज कृपया करके उसको मत भूलिए। Mercy is important, and also justice is important. दया भी बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ साथ एक न्याय भी बहुत ही आवश्यक है कि आपका जस्टिस, आपका न्याय कैसे किया जाएगा। We must include in our truths both justice and mercy. अपनी सच्चाई में इन दोनों को शामिल करने की आवश्यकता है, परमेश्वर का न्याय को भी और परमेश्वर की दया को भी, कि दोनों परमेश्वर चाहता है हमसे। Faith should not destroy God's law. हमारा विश्वास परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हम अपने विश्वास के द्वारा अपने जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको उल्लंघन ना करें। The cross have two pillars. जो क्रॉस है उसके दो पिलर हैं, Justice and mercy.
और ये दो पिलर ये है, एक परमेश्वर का न्याय और एक परमेश्वर की दया। Without these two pillars, you cannot get the lawful salvation. और इन दोनों पिलरों के बिना आप परमेश्वर के न्याय के अनुसार जीवन नहीं पा सकते हैं। The righteousness by faith is balanced tree. और विश्वास के द्वारा धार्मिकता जो है, ये जो है इस दोनों के बैलेंस पे टिका हुआ है। If you are saved by the mercy of Jesus, you must respect God's law better. यदि आप ये विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, उस विश्वास के द्वारा धार्मिकता ठहराए गए हैं, तो आपको परमेश्वर के न्याय को भी समझ लेना चाहिए और आपको ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन ना हो। If you are saved by the mercy of God, you must keep the commandment of the first 10 commandment. You shall not serve other gods. यदि आप ये विश्वास करते हैं कि आपके अनुग्रह के आपके विश्वास के द्वारा आप धार्मिकता मिली, अनुग्रह के द्वारा आपको उद्धार मिल रहा है, तो आपको परमेश्वर की पहली आज्ञा है जो तुम मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके ना मानना, इसको ना भूलें। Did Jesus Christ destroy this first commandment in the 10 commandment? तो क्या प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जो है वो क्या परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञाओं को भी वो नुकसान पहुंचाता है, उसको नाश किया है? Now, because we are saved by faith, can we violate this first commandment? That is, thou shalt not serve any other God except Jehovah. Can we do it? जैसे आपने अनुग्रह के द्वारा उद्धार पा रहे हैं, तो क्या आपको परमेश्वर की 10 आज्ञाएं जो पहली आज्ञा है कि आप परमेश्वर यहोवा को छोड़कर किसी और को आप अपना ईश्वर करके ना मानना, क्या आप इसको खत्म कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं ऐसा? Because we are saved only by faith, not the act of law. Can we despise the 5th commandment? Thou shalt respect your parents. Can we violate? Can we despise our parents because we are saved by only faith? क्या यदि आप सिर्फ विश्वास के द्वारा धार्मिकता या विश्वास के द्वारा जीवन पाते हैं, उद्धार पाते हैं, तो क्या परमेश्वर की जो 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा है कि अपने मम्मी पापा का आदर करना, तो क्या आप उस अनुग्रह को प्राप्त कर विश्वास के द्वारा क्या आप अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं? Because we are saved by mercy, by faith, can we despise 7th commandment? Thou shalt not commit adultery. यदि आप सिर्फ विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहराए जा रहे हैं, आपको उद्धार मिल जाता है, तो परमेश्वर की जो 10 आज्ञाओं में से जो 7वीं आज्ञा है कि तुम हत्या ना करना, क्या आप हत्या करते हैं? Can we commit adultery freely? क्या आप व्यभिचार खुले रूप से आप क्या व्यभिचार कर लेते हैं? Jesus taught us that if we see a woman and if we have the desire of adultery, we committed already adultery. और प्रभु यीशु मसीह इसी आज्ञाओं के बारे में ये बताते हैं कि अगर तुम किसी और गैर स्त्री को देखकर उसके अपने मन में उसके बारे में बुरा सोच लिया, तो तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। Jesus is teaching us that those who are saved by mercy
must respect whole commandment of God's law. प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखा रहे हैं कि यदि आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं तो आपको परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को जो आपको दी गई है उसको पूरा करें। Likewise, because you are saved God's mercy, you must keep Sabbath day as Jesus kept Sabbath day, not as the Jews kept Sabbath. More perfectly you keep Sabbath. इसी तरह से अगर आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको सिखाते हैं उसी तरह आपको भी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जैसे विश्राम दिन को अपना विश्राम दिन करके माना, न कि यहूदियों की जैसे प्रभु यीशु मसीह माना, वैसे हमें भी आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह के व्यवस्था और आज्ञाओं को पूरा करें। The Jews cursed Jesus because they thought Jesus is violating the Sabbath day. और जो यहूदी थे प्रभु यीशु मसीह को बहुत श्राप करते थे, श्रापित ठहराते थे। But in fact, Jesus is reforming Sabbath day, not destroying the Sabbath. वो ये सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह की जो विश्राम दिन है उसको उल्लंघन करता है। In the process of reforming on the Sabbath keeping, Jesus didn't keep any other day except Sabbath, the seventh day. सर म्यूट हो गया है आपका। आवाज नहीं आ रहा सर। म्यूट हो गया सर। जी जुड़ रहे हैं, अभी जुड़ रहे हैं। Wait just a moment. Yes, Abuji. Okay. Say again. Just wait, actually. Yes, Abuji. Can you hear me? Okay, I can hear you. Yes, please. Sorry. Okay. Did Jesus keep any other day except the seventh day when he reformed the Sabbath keeping? तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने और भी कोई ऐसा दिन को अपना विश्राम करके अपना माना, जैसे कि और भी लोग इसका दावा करते हैं? Jesus came to this earth to execute God's mercy. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की पिता की आज्ञाओं को उन्होंने पूरा किया क्योंकि वो उनकी दया को समझ पा रहे थे, उनकी दया को जान रहे थे। But he didn't despise God's commandment. लेकिन याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया, उससे घृणा भी नहीं किया। He told his disciples, without abolishing of heaven and earth, whole law must be kept. प्रभु यीशु मसीह ने ये दावा किया, जब तक आकाश पृथ्वी बनी रहेगी और अगर टल भी जाए तो परमेश्वर की आज्ञाएं कभी नहीं टल सकती है। Matthew 5 verse 17 to 19. और ये मत्ती का अध्याय 5 17 से 19 में दिया गया है। मत्ती अध्याय
Okay, you read it. आप लोग में से कोई अगर निकाल रहे हैं तो जल्दी से पढ़ देंगे। आप में से कोई? मनीषा पैट्रिक, यस यस सर। मत्ती 5 का 17 से 19 तक पढ़िए। ओके। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। This is the balance of Bible that Jesus taught balance, because he came to execute God's mercy. He respected also God's law, the justice. जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की अनुग्रह को पाया, उसी के अनुसार परमेश्वर ने पिता की आज्ञाओं को भी इस पृथ्वी पर पूरा किया। Jesus came to not to destroy, but to fulfill God's law. जैसे कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम मनुष्य कमजोर होने के वजह से उसकी व्यवस्था को नहीं पूरा कर पाए, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया व्यवस्था का नाश करने परंतु व्यवस्था को पूरा करने के लिए। Jesus is our justice and mercy. प्रभु यीशु मसीह ही हमारा न्याय है और हमारा दया भी। Jesus is our balance. प्रभु यीशु मसीह हमारा पूर्ण बैलेंस भी प्रभु यीशु मसीह है। Okay, you pray. आइए हम दुआ करेंगे, सब लोग सर झुका के। तो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके दया अनुग्रह के लिए, जो आपने हमें जो जस्टिस, न्याय और हमारे ऊपर दया बनाए रखे हैं। प्रभु यीशु, हम अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके वचनों को देखा प्रभु यीशु मसीह, आप कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो। प्रभु, आपने सब कुछ पूरा कर अपनी आज्ञा, पिता की आज्ञाओं को मानकर, उनकी अनुग्रह को प्राप्त कर उनकी आज्ञाओं को मानकर हमें एक उदाहरण दिया। आपकी वचन को पूरा कर सके और आपके जो वचन है उसको हम पूरा करते रहें प्रभु यीशु, क्योंकि आपका अनुग्रह दया हम पर है प्रभु, कि जो कुछ हम अपने इस शरीर के कमजोरी की वजह से नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु, हर एक को आपके हाथ में रखते हैं, जितने भाई बहन इस मीटिंग में जुड़े हैं। अगर यदि कोई बीमार है, कोई बोझ से दबा हुआ है, किसी तरह कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम समस्याएं हैं, किसी तरह कोई बीमारी है, दुष्ट आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। सबको सामर्थ्य देना प्रभु यीशु, ताकि वो आपके वचनों को पूरा कर सके और आपके साथ विश्वास योग्य रह सके जब तक आप दोबारा उनको लेने ना आए। अबू जी को भी हम आपके हाथ में रखते हैं, वो इस अच्छे से टीचिंग के लिए भी जो हमारे साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और उनके और भी हम वचनों को सीख सकें और आपके अनुग्रह में बने रहें। हर एक को आपके हाथ में रखते हैं, हर एक जन को जो जुड़े हैं, उनके परिवार के, उनके बच्चों को और उनके घर के सभी घराने को भी। आगे का जीवन हम अपना और अपने परिवार का और सभी जो जुड़े हैं और अब्बू जी सबको आपके हाथों में रखते हुए कि आप हमें अगुवाई करें अपनी इच्छा के अनुसार। ये सारी दुआ यीशु के नाम से पास से मांग लेते हैं, आमीन। Amen. Okay. Thank you everyone. Thank you.